यार मैं पेंशन में आ गया भाई, मैं आज कह देश में डंका बज रहा मोदी जी का, मैं भी सोच रहा बच रहा होगा। आज जब मैंने वीडियो देखी पेड़ में हथकड़ी लगी हुई है लोगों के, यार कैसा डंका बज गया मेरा भाई, मुझे बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कहा दिल्ली में फ्लाइट उतरा, मैं सबसे निपट लूंगा, पता लगा अमृतसर में उतार के भाग गया अमेरिका वाले। तो बताओ यार, शर्म वाली बात। अरे वन नक्सलबाज की भाषा बोलने वाले, समर्थन करने वाले, और सुनो इस तरह की जब बात करते हैं ना तो लोग को देश में गुस्सा आता है। सुनो क्या पैरों में जंजीर नहीं था क्या? जो मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, अभी आऊंगा उस बात पे, अभी आ रहा हूँ उस बात पे। बात चल रही है यहाँ पे, उससे पहले नक्सलवाद की बात चल रही है। अरे सुन तो ले, अभी विदेश मंत्रालय पर बात कर रहे थे शर्मा जी, इनको पता है जो सवाल करा था विदेश चाइना पर में, जब मोदी जी जवाब दिए तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई, राहुल गांधी के। और ये जो कर रहे हैं ना अमृतसर में जो 104 भेजे गए ना, उससे पहले सरकार में डाटा निकाल के देख ले। अरे सुन लो क्या? अरे हम तो वो देखे जो पाकिस्तान से मार के सर काट के फेंक दिया था, तब सरकार कहाँ गई? अरे भैया मैं चैन लगाने जंजीर की बात कर रहा हूँ यार, मैं जंजीर लगाने की बात कर रहा हूँ यार। तो आपके जो है ना एक आरोप लगता है बीजेपी अपनी बात पे क्यों नहीं रहती है, कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो। 9 सीट पे चुनाव हुए, 7 सीट कैसे जीती और फिर मिल्कीपुर कैसे जीत रही है? तो ये सब बातें देखना पड़ेगा ना। अब जो गुमराह करे 8500 रुपए खटाखट। अच्छा अगर आम आदमी हाँ करने की इन्होंने बात करी, गुमराह करने से मैं नहीं बताता हूँ कि गुमराह कौन करता है देश को। गुमराह करते हैं आपके माननीय मोदी जी। मोदी जी ने देश को इतना बड़ा गुमराह करा कि लेह लद्दाख में चीन ने आके अपने 2 गांव बसा लिए। बीबीसी ने रिपोर्ट कंफर्म कर दी, अमेरिका ने कंफर्म कर दी, सबने रिपोर्टें कंफर्म कर दी, 2 गांव बस चुके हैं उसके। वहां का लेह लद्दाख का सांसद है इस बात को उठा रहा है कि देश में हमारे देश में घुस के चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कोई आया ना कोई घुसा है। गुमराह करने का काम मोदी जी करते हैं। बहुत ही मतलब एकदम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि इस बारी 50 सीटें कंफर्म है। पिछली बार भी कह रहे थे, वो तो बार बार मुझे याद आता था, पिछली बार भी वो इनका यही चल रहा था और सुबह उनके इंटरव्यू चल रहे थे आज तक पे और इधर उधर सब। जब सुबह काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग चलते चलते उनके इंटरव्यू होने शुरू हुए। अरे हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, 48 से 55 सीटें हमारी आ रही हैं। 12:30 बजे तक रुझान दिखते रहे कि हाँ कांग्रेस वो बीजेपी आ गया। बीजेपी 12:30 के बाद जब एकदम से पलटा होना शुरू हुआ, नई ईवीएम खुलनी शुरू और धीरे धीरे ग्राफ डाउन होता है। हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो चैनलों से गायब हो गए थे। रही बात उनकी मनोज तिवारी की, तो उनका तो काम यही है, उन्हें रखा इसी काम के लिए गया है। दिल्ली का एग्जिट पोल आ गया सामने, अब तो कह रहा भाजपा जीत रही है। एग्जिट पोल कौन सा ऐसा है जिसने भाजपा को ना जिताया हो? मैं तो पलट के यही सवाल करता हूँ हमेशा सबसे, कौन सा ऐसा एग्जिट पोल आज तक हुआ है कि जिसमें भाजपा को ना जिताया गया हो? सिर्फ एक अगर हरियाणा का छोड़ दें, हरियाणा में थोड़ा सा गफलत में डाल दिया गया था कि हाँ एग्जिट पोल भी हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, उसके अलावा कौन सा ऐसा राज्य है उसमें भी एग्जिट पोल गलत ही साबित हुआ? कांग्रेस को जीत दिखा रहा था, जीत गई बीजेपी। आज बीजेपी को सही दिखा रहा था, हो सकता है कांग्रेस ही जीत जाए। तमाम आरोप लग रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं हमारे नेता खरीदे जा रहे 15-15, 50-50 करोड़ में। एक तरफ में कल देखा हमने सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे थे वोट डालने नहीं दिया जा रहा। वो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खरीदे गए हैं, पहले भी खरीदे गए हैं लगातार। आप गोवा से अगर हम शुरुआत करें, गोवा में सबसे पहले विधायकों को खरीद कर फरोख्त करके सरकार बनाई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करा, उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करी, उसके बाद हिमाचल में तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। ये तो लगातार इनकी तो जाहिर बात है, इन्हें तोड़फोड़ की राजनीति में तो बहुत पक्के हैं, मास्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली में बदलाव होगा जिस तरीके से एग्जिट पोल आ गया? हाँ ये बात सही है कि दिल्ली में इस बार बदलाव जरूर होगा। ये फैक्ट है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। हाँ अब ये किस तरफ जाता है बदलाव, वो थोड़ी सी देखने की और बात है। आरोप लग रहे हैं ईवीएम घोटाले का। शर्मा जी के मुंह में घी शक्कर, बदलाव होना चाहिए। और बदलाव होने के बाद आ कौन रहा है? शर्मा जी को ये बात पता है और मैं इसके लिए बधाई इनको देता हूँ। जो कांग्रेस कम से कम अपनी जमीन पाने के लिए मेहनत तो कर रही है, चाहे 1% ही वोट बने मिलेगा तो कुछ न कुछ तो बढ़ेगा। जो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी वो जिंदा तो रहेगी। एग्जिट पोल का क्या दावा कह रहे हैं? एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल जो बता रहा है उस पर में जितने भी आप एग्जिट पोल देखेंगे तो उसके अनुरूप थोड़ा कम ज्यादा में फर्क आता है। जैसे हरियाणा में हुई थी और लोकसभा में हुई थी, जो ये सब तो पूरा हम उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन थोड़ा उलटफेर होकर के रहता है। थोड़े की बात कर रहे हैं, थोड़े में कितना उलटफेर होगा? बीजेपी कम से कम 49-50 के आसपास आएगी, इससे कम का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बहुमत प्राप्त कर लेगी और 49-50 के पास। अगर कांग्रेस 4 सीटें लेने में कामयाब हुई तो बीजेपी 50 पार कर जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी को 4-5 सीटें कम हुई तो कांग्रेस से गठबंधन कर लेगी। नहीं, अगर बीजेपी एक भी सीट कम रहेगा
तो कांग्रेस से समर्थन नहीं लेगा। और कांग्रेस को अगर 2 सीट की भी जरूरत केजरीवाल को पड़ेगा तो अभी कितना भी कांग्रेस गाली दे दे केजरीवाल को, लेकिन समर्थन केजरीवाल को ही देंगे, बीजेपी को नहीं। ये कंफर्म है आपको? लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे इस बार सत्ता हमने बना ली है और कंफर्म है, जश्न मना रहे थे वो लोग। तो वो तो पता चल रहा है उनकी, जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी पता चल रहा है और दिल्ली की भी पता चल रहा है। आप भी बहुत जगह घूमे होंगे, जो महिलाओं के रुझान है। अब देखिए ना, महिलाओं का रुझान तो सर देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ है। नहीं है। अब वो महिलाएं सब खड़े होकर के गाली दे रही हैं। जो हमारे अब एक छोटा सा हमारा एरिया करावल नगर, पहले 2 शराब की दुकान हुआ करती थी, लाइन से 20 दुकान है। अब वो महिला कैसे देगी? महिलाओं को सफर बिजली के बिल को तो दे दिया, फ्री में जाओ तुम डीटी में, लेकिन नौकरी करने महिला जा रही है, उसका आदमी घर में दारू पीते हैं, उसका बेटा दारू पी रहा है। तो ये सब महिला देखिए प्रताड़ना। 19-20 होगा लेकिन बीजेपी जीतेगी। नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, एग्जिट पोल तो 19-20 होगा। एग्जिट पोल में तो हमेशा 19-20 क्या आपने 10 और 20 का फर्क देखा है? एग्जिट पोल तो अब विश्वसनीय रहे ही नहीं है। एग्जिट पोल की मैं बात करूं, यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, आते आते किसी भी लोग हैं यहाँ पे, कम से कम हजारों लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे। किसी भी एक व्यक्ति के पास जाके रैंडमली जाके उससे पूछिए, भाई एग्जिट पोल वाला कोई व्यक्ति आया तुम्हारे पास, एग्जिट पोल लेने, राय लेने आया कोई? एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि हाँ इस चैनल वाले ने या इस फलाने उसने एग्जिट पोल करने वाली सर्वे वाली कंपनी ने मेरे पास आके एग्जिट पोल करा और मुझसे पूछा कि आपने किसको वोट दिया नहीं दिया, कहीं भी कुछ नहीं। बैठे बैठाए आराम से कमरों में बैठ के तैयार हो जाते हैं एग्जिट पोल, और इसमें कोई वो नहीं आता, कोई सच्चाई नहीं बची इनमें। पिछले तमाम एग्जिट पोलों को मैं ध्यान में रखता हूं तो हर बार यही मामला मिलता है कि एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए। लोकसभा चुनावों से पहले भी बार बार 400 बार एग्जिट पोल दिखा रहे थे, 367, 330, 335, 300 से नीचे एग्जिट पोल ने किसी को दिखाया ही नहीं था, और 300 भी नहीं आया, 240 पे टिक गए। हरियाणा चुनावों में एग्जिट पोल यही, हरियाणा, मैं फिर इसी पलट पे आता हूँ वापस बात कि हरियाणा चुनावों में यही एग्जिट पोल थे जो कांग्रेस को जिता रहे थे, फिर उल्टे हो गए। कितनी 50+ सीटें दिखा रहे थे, 70 सीटें दिखा रहे थे, और ये एग्जिट पोल पड़ गए। तो इन पे तो कोई विश्वसनीयता इनकी तो है ही नहीं किसी भी किस्म से, तो इन पे एग्जिट पोलों पे कोई विश्वास नहीं। बहुत ही मतलब एकदम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि इस बार ही 50 सीटें कंफर्म है। पिछली बार भी कह रहे थे वो तो, बार बार मुझे याद आ रहा था, पिछली बार भी वो इनका यही चल रहा था, और सुबह उनके इंटरव्यू चल रहे थे आज तक पे, और इधर उधर सब। जब सुबह काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग चलते चलते उनके इंटरव्यू होने शुरू हुए। अरे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, 48 से 55 सीटें हमारी आ रही हैं। 12:30 बजे तक रुझान दिखते रहे कि हाँ कांग्रेस वो बीजेपी आ गया। बीजेपी 12:30 के बाद जब एकदम से पलटा होना शुरू हुआ, नई नई ईवीएम खुलनी शुरू और धीरे धीरे ग्राफ डाउन होता, हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, और उसके बाद वो चैनलों से गायब हो गए थे। रही बात उनकी मनोज तिवारी की, तो उनका तो काम यही है, उन्हें रखा इसी काम के लिए गया है, सीधी सी बात है। उनका काम यही है कि राहुल गांधी को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना, तमाम विपक्ष को गाली देना, और बस झूठ बोलना। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर? वो खुद ही जो है, उन्हें आपने ध्यान दिया होगा, वो एक बिल लेके आए थे, जनसंख्या नियंत्रण वाला बिल, और खुद के 4 बच्चे हैं। क्या उनकी बात पे विश्वास करा जाएगा? है कोई उसमें उनकी बात पे विश्वास करने लायक चीज? एग्जिट पोल निकालते कैसे हैं? जैसे चुनाव हो रही है, आपने 50 आदमी से पूछे, उसमें कोई आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं तो कांग्रेस को ही वोट दिया हूँ, दे के आया हूँ, उस आधार पर निकालते हैं। कोई कहते हैं मैं बीजेपी को दे करके आया हूँ। इस बार का एग्जिट पोल है वो पैसा देके निकाला गया। ये विपक्ष के खोखले वादे हैं, इनसे कुछ होने वाला थोड़े ना। देश ने अब गद्दारों को और देशभक्त को चुन लिया है। कौन देश भक्त है, कौन गद्दार है, सब चुन लिया। नहीं, ये 10 साल के भाजपा के शासन काल में लोगों को सिखा दिया कि गद्दार पार्टी कौन है, गद्दार से रूबरू करा दिया, और देशभक्त कौन है सब समझा दिया। जो देशभक्त है उसके प्रति जनता समर्पित है, उसको वोट दे रहा है, और राज्य प्रति राज्य चुन के आ रहा है। और जो देश गद्दार है वो साइड होता जा रहा है, सब किसी भी राज्य में लो, सब साइड होता जा रहा है। अब बौखलाए हुए हैं, परेशान है। तभी यूपी में योगी आदित्यनाथ को इस बार लोकसभा में कम सीटें आई थी। क्या कहे? लोकसभा में योगी आदित्यनाथ को सीटें कम आई तो गुमराह करा ना। उसके बाद उसके बाद सुनो, अगर उसके बाद 9 सीटें कहाँ से? गद्दारों ने गद्दारी दिखा दी कि गद्दारों को उनकी औकात दिखा दी, सीटें कम आई तो गुमराह करा गया। कितनी बड़ी अब गुमराह तो आपके जो है ना, एक आरोप लगता है बीजेपी अपनी बात पे क्यों नहीं रहती है? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी 9 सीट पे चुनाव हुए, 7 सीट कैसे जीती, और फिर मिल्कीपुर कैसे जीत रही है? तो ये सब बातें देखना पड़ेगा ना। अब जो गुमराह करे 8500 रुपये खट। अच्छा, अगर आम आदमी गुमराह करने की इन्होंने बात करी, गुमराह करने से मैं नहीं बताता हूँ कि गुमराह कौन करता है देश को। गुमराह करते हैं आपके माननीय मोदी जी। मोदी जी ने देश को इतना बड़ा गुमराह करा कि लेह लद्दाख में चीन ने आके अपने 2 गांव बसा लिए। बीबीसी ने रिपोर्ट कंफर्म कर दी, अमेरिका ने कंफर्म कर दी, सबने रिपोर्टें कंफर्म कर दी, 2 गांव बस चुके हैं उसके। वहां का लेह लद्दाख का सांसद है इस बात को उठा रहा है कि देश में हमारे देश में घुस के चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कोई आया ना कोई घुसा है। गुमराह करने का काम मोदी जी करते हैं। हमारे देश की हालत आज सुनिए यार, मैं टेंशन में आ गया भाई। मैं आज देश में डंका बज रहा है मोदी जी का,
मैं भी सोच रहा बच रहा होगा। आज जब मैंने वीडियो देखी पेड़ में हथकड़ी लगी हुई है लोगों के यार, कैसा डंका बच गया मेरे भाई, मुझे बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कहा दिल्ली में फ्लाइट उतरा, मैं नेक्स्ट सबसे निपट लूंगा, पता लगा वहाँ अमृतसर में उतार के भाग गया अमेरिका वाले। तो बताओ यार, शर्म वाली बात अरे है। बन नक्सलवाद की भाषा बोलने वाले, समर्थन करने वाले, और सुनो इस तरह की जो बात करते हैं ना, तो लोग को देश में गुस्सा आता है। सुनो क्या पैरों में जंजीर नहीं था क्या? जो मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, अभी आऊंगा उस बात पे, अभी आ रहा हूँ उस बात पे। बात चल रही है यहाँ पे, उससे पहले नक्सलवाद की बात चल रही है। अरे सुन तो ले, अभी विदेश मंत्रालय पर बात कर रहे थे शर्मा जी, इनको पता है जो सवाल करा था विदेश चाइना पर में, जब मोदी जी जवाब दिए तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई, राहुल गांधी के। और ये जो कर रहे ना अमृतसर में जो 104 भेजेंगे ना, उससे पहले सरकार में डाटा निकाल के देख ले। जंजीर लगा के भेजा अरे सुन लो क्या? अरे हम तो वो देखे जो पाकिस्तान से मार के सर काट के फेंक दिया था, तब सरकार कहाँ गई? अरे भैया मैं चैन लगाने जंजीर की बात कर रहा हूँ यार, मैं जंजीर लगाने की बात कर रहा हूँ यार। जब हमारे सेना का गर्दन काट के फेंका जा रहा था, तब तेरी बोलती कहाँ गई? हमारे मोदी जी ने गर्दन काटा, हमारे मोदी ने घुस के मारा, मोदी जी ने हमारे मोदी ने घुस के मारा। हाँ, जंजीर कैसे लग गई पैर में? पैर में जंजीर कैसे लग गई? अच्छा, जंजीर का सवाल जवाब दे दीजिए ना भाई। हर देश का अपना अपना नियम है, और किसी देश में अगर हमारे मोदी जी के दोस्त है, वो जंजीर कैसे लगा दी यार? हमने वहाँ पे जाके ट्रम्प जिंदाबाद का नारा लगाया था। 10 साल में 10 बार जा चुके हैं। जिंदाबाद। साल में 10 बार अभी हिंदुस्तान में भी ट्रम्प आया, हमने फिर भी लगाया ट्रम्प जिंदाबाद, वोट फॉर ट्रम्प। उसके बाद जंजीर लगी पैर में यार। जब ट्रम्प आया था ना, तब लगे तो शाहीनबाग में रास्ता रोक के रोकने वाले ट्रम्प जब आया था, शाहीनबाग में रोड घेर के रोकने वाले बकवास कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए। पैर में जंजीर कैसे अच्छा, अरे सुनिए ना, दंगे हुए थे। पैर में जंजीर कैसे मारा? जब ट्रम्प आया था सिंगापुर में दंगे करवा रहे पैर में हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? आम आदमी पार्टी जीत गई? सपना देख रहे हो क्या? कब देखे सपना? अरे वो हार रही है, अच्छा, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। 8 तारीख को पता चल जाएगा आपको, बस कंफर्म। और अगर भाजपा नहीं जीते तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? हम जब इतने दिन नहीं आएंगे। सुनो जब हम जीतते हैं ना, तो अति उत्साहित नहीं होते हैं, और हारते हैं तो हम इतना गम भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जीत हार लोकतंत्र की खूबसूरती है। जीत को भी स्वीकार करना चाहिए, हार को भी स्वीकार करना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं, जब ये लोग हैं, जब हारते ना तो ठीक ना, अब ये सब रोना शुरू कर देंगे कल से, ईवीएम खराब, चुनाव आयोग। हम नहीं रोते कभी भी, हार जाएंगे। स्वागत है, मैं स्वागत करूंगा, बधाई दूंगा, और क्या करूंगा। तुम्हारी अगर जीत गए तो हम बधाई दूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर बीजेपी इस बारी नहीं जीती तो आने वाले 50 साल हार जाएगी बीजेपी, बाहर हो जाएगी हमेशा के लिए बीजेपी, इस बारी नहीं जीती तो। हो गई ना बात। अब कांग्रेस देश से ऐसे ही बाहर हो जाएगा, जैसे केजरीवाल 8 तारीख को बाहर हो जाएगा। शर्म नहीं, इसको आप इनसे पूछो कुछ ना, जिसकी बात नहीं थी आज वो 99 सीट पर आ गया, वो बाहर कैसे हो जाएगा पगला? अब देखो ना, अब देखो कितनी है, दिन प्रतिदिन कांग्रेस को देश निकालती जा रही है। कहाँ से निकाल ली है? बताइए फटाफट, दिल्ली में 8 तारीख को किसके पक्ष में नतीजे आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। कितनी सीटें लग रही है? 50+। एग्जिट पोल सारा गलत है सर, लोकसभा में गलत हो गया, ये तो विधानसभा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी जीतती है तो आप क्या खिलाएंगे इनकी? जीतेगी नहीं यार, अगर जीतती है भाई जलेबी फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी खिलाऊंगा उनको मैं। ये कांग्रेस की जलेबी हमें खिलाएंगे, पर इनको पता है ये 8 तारीख को मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सरकार जाएगी और ये हम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे पक्का। ये भागेंगे, के पासी है, हम इनको जलेबी खिलाते हम कांग्रेस वाला बन गए। अगर कांग्रेस हो गई खिलाएंगे तो इसको हम बीजेपी वाला बोलेंगे। देख लीजिए इनकी मानसिकता कैसी है, इनको कितना मानसिकता। 14 में इसको इतना इंजेक्शन लगाए मोदी जी, इतना इंजेक्शन लगाए कि इनकी मानसिकता ऐसा ही होगी। कांग्रेस जलेबी बांट रही थी, इसलिए मैं जलेबी का नाम है, फैक्ट्री लग रही थी। अब इसको क्या पता फैक्ट्री में जलेबी बनती है कि हलवा। ये जब वोट देंगे तो इनको खिलाएंगे, जो वोट ही नहीं देंगे इनको खिलाएंगे क्यों? ये वोट नहीं दिया हमें, हम जो आपने बीजेपी को समर्थन करते हो, आपको खिलाएंगे। जो मित्र है मेरे उनको खिलाऊंगा। ऐसे जो आम आदमी को समर्पित करके आम आदमी को समर्थन करते थे उनको हम खिलाएंगे। ये खा के भी गद्दारी करेंगे तो उनको खिलाने से फायदा क्या है? इसलिए ले जाना जीतने के बाद ना बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।